हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल। जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल। आइए एक्सरसाइज 7.1 को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ये कह रहा है कि फाइंड कीजिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। इसमें पहला है sin 2x। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पर है आपका चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल। अब इसमें एक्सरसाइज हमारा 7.1 है। 7.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा sin 2x। इसका जो है हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है, लेकिन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें तो sin 2x का अगर हम लोग रिवर्स देखें कि cos 2x यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x अगर निकालें तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin 2x, और फिर इस 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, इस 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा, जो कि हमको दे देगा -2 sin 2x। ये हमारा आया dy/dx ऑफ cos 2x। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रल होता है वो जो है अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर इस -2 को इधर ले आए इस टाइप से dy/dx, और ये 2 इधर आएगा -2, तो -1/2 cos 2x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू sin 2x। तो sin 2x का हम लोग देख सकते हैं कि dy/dx माइनस ऑफ cos 2x करेंगे तो sin 2x हमको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -12 cos 2x। इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर बोथ साइड इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल sin 2x, यहाँ से अगर देखें कि बोथ साइड अगर इंटीग्रल लेते हैं इस टाइप से, इंटीग्रल sin 2x dx, तो ये जो चीज़ है हमारी, ये तो इंटीग्रल dy/dx, ये dx, तो ये चीज़ तो इससे ओवरऑल रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल इधर से बचेगा ये वाली पोर्शन बचेगी, दैट इज -12 cos 2x, और इधर से क्या बचेगा, सिंपली जो है हमारा इंटीग्रल sin 2x dx। तो यही है आपका जो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें हम लोग पहले डिफरेंशिएशन से उसके वैल्यू को सोचते हैं और बाद में उसको जो है इक्वलाइज करके देखते हैं कि क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन के, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये अगर आ रहा है तो यानी ये वाला जो पोर्शन है इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये इस टाइप से इसके क्वेश्चन को करना है। तो आइए इसी तरीके से इंस्पेक्शन मेथड से हमें दूसरा भी करना है, जो कि दूसरे में कह रहा है हमसे कि cos 3x है। तो cos 3x है तो जाहिर सी बात है कि हमें डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, sin 3x का। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos 3x आ जाएगा। फिर से उसी तरीके से dy/dx, ये 3 को अपॉन में ले आइए, 1/3 sin 3x हो जाएगा, दिस इज cos 3x। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर इसका एंटी डेरिवेटिव देखें तो लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 sin 3x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में है हमारा कि e की पावर 2x है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx ऑफ e की पावर 2x करेंगे तो ट्वाइस e की पावर 2x ही आएगा। तो ये 2 भी अपॉन में ले आएंगे तो dy/dx, दिस इज हाफ e की पावर 2x, दिस इज e की पावर 2x।
तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज हाफ e की पावर 2x, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी हल हो गया। थर्ड के बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में है हमारा ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी अब ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि डिफ्रेंशिएशन अगर क्यूब का करेंगे, ax प्लस बी का होल क्यूब का करेंगे तो ये हमको दे देगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से हमको मिल जाएगा इंटू a। तो यहाँ पर 3a मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो d बाई डी एक्स ये 3a अपॉन में आ जाएगा, दिस इज ax प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज क्या हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी हल हो चुका है। फोर्थ के बाद देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है साइन 2x है माइनस 4e की पावर 3x है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ cos 2x होगा और ये e की पावर 3x ही रहेगा। तो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर d बाई डी एक्स कॉस 2x का निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली हो जाएगा -2 साइन 2x। तो साइन 2x क्या हो जाएगा, दिस इज साइन 2x, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स दैट इज -12 cos 2x। ये हो गया हमारा। अब जब ये हो गया तो इसका तो एंटी डेरिवेटिव हमको मिल गया। अब इसकी बारी है तो इसको भी अलग से करेंगे। तो डी बाई डी एक्स अगर हम लोग 4e की पावर 3x है तो ये हो गया 4e की पावर 3x ही लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा हमारा अगर देखें तो ये होगा हमारा 4 × 3 × e की पावर 3x आएगा। तो यानी हमारे को 4e की पावर 3x चाहिए तो d बाई डी एक्स तो 3 अपॉन में ले लीजिए तो 4/3 e की पावर 3x, दिस इज इक्वल टू 4e की पावर 3x। ये हो गया हमारा। तो 4e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव ये आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग पुट आउट करें तो लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका लिखेंगे क्या आया था -12 cos 2x, फिर इसका ये आया है -4/3 e की पावर 3x। तो यही आपका आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये पहला वाला सेक्शन का क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया है। ये और ये बार बार मुड़ जाता है। तो हमारा ये 1 से 5 तक के बाद छठा क्वेश्चन है। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन जितना है उसमें आपसे इंटीग्रल अब पूछ रहा है। तो आइए इन सब का इंटीग्रल हम लोग करते हैं सॉल्व एक एक करके, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंटीग्रल है, फिर 4e की पावर 3x + 1 dx है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन, तो यहाँ पर सिंपली है इंटीग्रल 4e की पावर 3x + 1 dx, ये है हमारा। तो 4e की पावर 3x + 1 dx का करेंगे सबसे पहले। तो ये इंटीग्रल 4e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल dx, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इधर बाहर जाएगा, दिस इज इंटीग्रल e 3x dx प्लस इंटीग्रल dx, ये हो गया हमारा।
अब ये ई की पावर 3x है, इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 4। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इंटीग्रल ई की पावर ax dx है तो ये क्या होता है हमारा ई की पावर ax अपॉन a होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर केवल इंटीग्रल dx है तो इसको हम लोग इंटीग्रल x की पावर 0 dx लिख सकते हैं। और हमें पता है कि x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, यही हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा, दिस इज इंटीग्रल ई की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल x की पावर 0 dx। ओके, तो यहाँ से देखिए तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये ई की पावर 3x है, इस फॉर्मूले से a नीचे आ जाता है, a यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x अपॉन 3 हो गया, प्लस यहाँ x की पावर 0 है यानी n की पावर 0 है यहाँ पर, तो यहाँ n क्या हो जाएगा 0, तो इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4 ई की पावर 3x 4/3 प्लस x, ये हो गया। तो ये जो हमारा है यही आंसर होगा, और साथ में एक कांस्टेंट भी होगा जो कि c होगा। हर बार ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर बार कांस्टेंट c आपको लगाना है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ c जो है इंटीग्रल में कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती कि कांस्टेंट भी है। मान लीजिए कैसे c क्यों लगाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ax है प्लस b है, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये क्या दे देगा, केवल a देगा। लेकिन a का इंटीग्रेशन मैं करूँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं a का इंटीग्रेशन करूँ तो यहाँ पर देखिए a इंटीग्रेशन dx, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या आया था मान, हमारा x आया था, तो देखिए ax आया है, जबकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है ax + b है, b नहीं आया है। यानी हम देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग ax + b का करते हैं तो जो b है कांस्टेंट वैल्यू वो तो 0 हो जाती है, लेकिन जब इस डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो मान आता है अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ax + b नहीं मिल रहा है। ये देखिए हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ax + b नहीं मिल रहा, केवल ax मिल रहा है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मिस हो जाती है। इसलिए हम लोग अपनी तरफ से +c लगा देते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वो c1 c2 c3 कुछ भी हो सकती है, और इसलिए हम लोग ये c लगाते हैं इसमें। तो ये b है यहाँ पर मान, तो हमें तो पता नहीं था कि b है कि क्या है, तो इसलिए हमने +c लगा दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि +c लगाया जाता है, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही आपका आंसर हो गया। 6th के बाद हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन x² 1 - 1 अपॉन x² dx है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले इस x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जानता हूँ यहाँ पर जो भी वीडियो देखते हैं कई बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ भी होंगे, तो उनको थोड़ा सा हो सकता है ये सब पता हो तो बोरियत लग रहा हो, लेकिन मुझे सारे बच्चों को लेके चलना पड़ता है। कुछ इसमें कमज़ोर भी हैं, कुछ पढ़ने में मीडियम भी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ भी हैं, तो मुझे तो सभी को लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा जिनको ये बोरियत महसूस हो रहा हो। तो यहाँ पर x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस x² अपॉन x² 1 हो जाएगा, दिस इज dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² dx माइनस इंटीग्रेशन dx, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये x2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से n की जगह 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो गया, माइनस यहाँ पर x की पावर 0 है तो x की पावर 0 यानी x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ध्यान रखिएगा, और प्लस c। अभी इसको मैंने यहाँ करके दिखाया था, आप यहाँ पर x की पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस c, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यही हमारा आंसर हो चुका है। 7th के बाद अगर देखें अपना 8th क्वेश्चन की ओर, तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है हमसे इंटीग्रेशन ax² + bx + c dx।
ये है हमारा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे हम लोग, ये इस टाइप से, और ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखें तो ये हो गया ए, यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, तो ये हो गया x की पावर 3/3 प्लस बी एक्स की पावर ये 1 है तो 1 + 1 2/2 प्लस यहाँ पर x की पावर 0 है तो 0 + 1 यानी 1/0 + 1 यानी 1, तो सी एक्स, और अंत में एक जो है कांस्टेंट होगा। इसको चूँकि यहाँ पर ये सी कांस्टेंट पहले से है तो यहाँ C1 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई कांस्टेंट हमें लास्ट में ऐड कर देना है। तो यही हमारा आंसर हो गया है। 8th के बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई की पावर x dx, ये है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ex dx। तो 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, ex ही होता है। ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा। अगर यहाँ पर a लगा होता तो नीचे अपॉन में a आ जाता। अब इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर 3/3 प्लस ई की पावर x प्लस c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में और 10th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a - b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर a² प्लस b² -2ab, ये हो गया हमारा, दिस इज dx। तो ये a² प्लस b² -2ab, तो ये हो गया हमारे पास √x का स्क्वायर क्या हो गया x हो गया, ये हो गया प्लस 1/x, और ये हो गया -2, दिस इज dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 इंटीग्रेशन dx, ये हो गया हमारा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो आपको पता है ये x² 2 हो जाएगा, n यहाँ पर 1 है तो 1 + 1/1 + 1 हो गया। अब यहाँ पर चूँकि 1/x है तो इंटीग्रेशन 1/x आपको पता होगा क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx log बेस ई मॉडुलस ऑफ x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। तो ये हो जाएगा हमारे पास log बेस ई, और हमारा सिंपली मॉडुलस ऑफ x या x मैं लिख दूँ, बात ही कही है, x हो गया। फिर इसके बाद देखिए 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल dx हो गया। फिर उसके बाद ये आ गया x² 2 प्लस log बेस ई x -2x प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 10th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 10th के बाद देखिए हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x³ प्लस 5x² है -4/x² है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² -4/x² dx है। तो इसको भी आप अलग अलग सेपरेट करके लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x³ लिख सकते हैं आप, 5x² लिख सकते हैं -4, और ये x² dx। तो यहाँ पर आगे अगर सॉल्व करें तो इंटीग्रल ये हो जाएगा केवल x, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4x की पावर -2 dx। तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करें तो x dx प्लस
फिर ये हो जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे इंटीग्रल dx -4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे x -2 dx। तो ये हो जाएगा हमारा x² 2 + 5x -4 x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² 2 + 5x -4 x की पावर -1 अपॉन -1 + c। तो फाइनली आ जाएगा x² 2 + 5x माइनस ये प्लस हो जाएगा और x अपॉन में आ जाएगा +c हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 11th के बाद देखिए हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 √x dx। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। तो इसको भी सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं। 3x अपॉन √x + 4 अपॉन √x dx ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद इनके पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 3 है, ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, प्लस 3x की पावर 1 -1/2 हो जाएगा, प्लस 4x की पावर -1/2 हो जाएगा। दिस इज dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 2 + 6 हो गया, 6 - 1 तो 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 ये हो जाएगा 2 - 1 तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा हमारे पास जैसा था वैसा ही dx। अब उसके बाद इसको जो है हम लोग अंदर ले जाएंगे तो x की पावर 5/2 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस 4 x की पावर -1/2 dx ये हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n हमारा 5/2 हो चुका है, तो 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस 3x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 4x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 और लास्ट में प्लस c हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करें अगर तो ये हो जाएगा 5 + 2 दैट इज 7/2, दिस इज 5/2 यानी 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये भी 3/2 है, तो 3 इधर आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और एक 3 पहले से ही है, प्लस 4 और यहाँ से भी देखें तो ये हाफ है तो 2 ऊपर चला जाएगा और इनटू x की पावर हाफ प्लस c। तो फाइनली ये 3 3 कट जाएगा तो 2/7 x की पावर 7/2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन के बाद से देखेंगे। आशा करते हैं कि आपका जो भी लक्ष्य होगा आप उसमें ईमानदारी से जुटे होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके और धर्म के रास्ते पर चलें और गलत लक्ष्य ना बनाएं जिससे कि आपको जीवन में दुख मिले। सत्य और पॉजिटिव मार्ग पर चलें और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।